बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। मैंने एक कौमी कॉन्फ्रेंस जो 2 दिन से इस्लामाबाद में चल रही थी अपोजिशन जमातों की, उसका एलामिया आज सेकंड डे था, उसका आज अख्ताम पजीर होगी कॉन्फ्रेंस। और आज के दिन में क्या हुआ कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो आई थिंक तमाम लोग आपको रिपोर्ट कर चुके होंगे, कैसे रोका गया, कैसे होटल के दरवाजे बंद किए गए, कैसे खोले गए, कैसे जंप करके कुछ सियासी जमातों के रहनुमा हैं जो होटल के अंदर एंटर हुए, एक हॉल के अंदर कॉन्फ्रेंस एंड ऑल दैट। वो सब चीज़ें आपको रिपोर्ट हो चुकी होंगी। मैं दो फैक्टर्स या दो एस्पेक्ट हैं जिनके ऊपर आज के इस ब्लॉग के अंदर बात करना चाहूँगा। एक तो इसके शुरका, स्पेशली 2 लोग, मारंग बलोच साहिबा और मंजूर पश्तीन, जिनको बुलाया गया था, और पश्तीन साहब भी नहीं आ सके और मारंग बलोच साहिबा भी नहीं आ सके, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं, बैकग्राउंड के ऊपर बात करते हैं, और इस कॉन्फ्रेंस का इतना ज़्यादा खौफ क्यों था इन 2 नामों को लेकर, उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, आप और मैं एक गरीब मुल्क के बासी हैं, गरीब मुल्क के शहरी हैं। हम IMF हमारी लाइफ लाइन है, हमारा वेंटिलेटर है। मैं नहीं कह रहा, नून लीगी रहनुमा और नून लीगी वजीर ख्वाजा आसिफ साहब ने ये फरमाया हुआ है, मैं नहीं कह रहा। मुझे तो आज भी लगता है कि मैं बहुत खुददार मुल्क का, बहुत उस मुल्क का कि जिसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और अगर हम उस पोटेंशियल को ठीक ठाक के ऊपर थोड़ी सी मेहनत करें तो वी कैन बिकम समथिंग। तो मैं तो आज भी खैर इस चीज़ का कायल हूँ, बट ख्वाजा आसिफ साहब की बात ही मैंने कोट की आपके सामने। उसमें वज़रा की लंबी चौड़ी लाइनें आज फिर लग गई हैं। नए वज़रा हुकूमत ने काफ़ी सारे ऐड किए हैं। वज़रा ऐड करने का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी आज के इस ब्लॉग के अंदर बात करते हैं। एनीवेज, 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। कल का दिन मैं इस्लामाबाद में मौजूद था, उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा था। मैं गया वहाँ पर, मैंने कवर की, देखा, लोगों को बोलते हुए सुना। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, पढ़ी लिखी, एक इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू। और मुझे लगता है कि ये इस तरह की गुफ्तगू जो कल की कॉन्फ्रेंस में हुई है, ये गुफ्तगू हर गली चौक चौराहे में इस मौजूदा दौर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। ये काम ऑपोजिशन का नहीं है, ये हर पढ़े लिखे पाकिस्तानी का काम है कि अपने आइन पे बात करें, कानून पे बात करें, हुकूमती पॉलिसीज़ के ऊपर बात करें, जहाँ गलत है वहाँ तनकीद करें, और इनको पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री। आज का दिन बड़ा हैपनिंग डे था, क्योंकि कल रात तक इत्तलात ये थी कि मंजूर पश्तीन और मारंग बलोच साहिबा जो है, मंजूर पश्तीन साहब और मारंग बलोच साहिबा जो है, वो तशरीफ ला रहे हैं, वो आज कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे, यहाँ पर शरीक होंगे और यहाँ पर खिताब करेंगे। रात को ही होटल वालों की तरफ से कह दिया गया था कि भाईजान आज के दिन आप ये इवेंट नहीं कर सकेंगे, और आज फिर इवेंट जिस तरह हुआ है वो सारी कहानी आप लोगों को पता है। मंजूर पश्तीन, मारंग बलोच साहिबा, समी बलोच साहिबा, बलोच तलबा जो लाहौर में भी कभी धरना दिया करते थे, तो मरियम नवाज साहिबा उन धरनों में जाकर इजहार यकजहती किया करती थी जब मरियम नवाज साहिबा ऑपोजिशन के अंदर थी। यही मंजूर पश्तीन साहब, यही सिमी बलोच साहिबा, यही मारंग बलोच साहिबा, ये जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो ये एग्जैक्ट इसी स्टांस के ऊपर खड़ी थी जहां आज खड़ी। तब आज की हुकूमत को ये लोग बहुत पसंद होते थे। ये आज की हुकूमत भाग भाग के इन तमाम बलोच तलबा, मिसिंग पर्सन, इन तमाम इश्यूज के अंदर भाग भाग कर, बिलावल साहब भी जाते थे, मरियम साहबा भी जाती थी, शहबाज शरीफ साहब और पूरी अपोजिशन जो आज हुकूमत में है ये जाया करती थी। मारंग बलोच साहबा के स्टांस में कोई तब्दीली नहीं आई, मंजूर पश्तीन साहब के स्टांस के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। वो तमाम बलोच रहनुमा, वो तमाम बलोच तलबा, उनकी सोच में कोई तब्दीली, उनकी थॉट प्रोसेस में, उनकी पॉलिटिकल डिमांड्स के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि वो तमाम लोग जो आज हुकूमत में और पहले ऑपोजिशन में थे, उनकी सोच में तब्दीली कैसे आ गई। अगर मैं एक बात करूं कि इसी एक डर की वजह से आज कॉन्फ्रेंस के इनकाद को रोकने की कोशिश की गई कि यहाँ पे मंजूर पश्तीन साहब और मारंग बलोच साहबा आ सकती हैं। कुछ हमारे साथी दोस्तों ने यहाँ तक भी क्लेम किया है कि वो लोग नहीं आए, इस वजह से नहीं आए आज की कॉन्फ्रेंस के अंदर कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाना था, कि उनको इत्तला दे दी गई थी कॉन्फ्रेंस की इंतजामिया की जानिब से और कुछ लोगों की जानिब से कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप पकड़े जाएंगे। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री। मुझे एक चीज के ऊपर आज कहने की इजाजत दीजिए, और मैं बड़ा खुश हूं कि ये अंडरस्टैंडिंग या जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी आ गई है उस चीज के अंदर। पहले मैं भी इसको मिसअंडरस्टैंड करता रहा, मिस रीड करता रहा, और मैं इसके ऊपर बड़ा शर्मिंदा हूं अपने माजी के ऊपर। यही मारंग बलोच, हम कभी इनके ऊपर बैठकर सवाल उठाया करते थे, इसको फंडिंग कहाँ से आ रही है। ये मंजूर पश्तीन, इसको फंडिंग कहाँ पे आ रही है। कभी बदकिस्मती की बात है कि दलील से सामने बैठकर इनको सुनना ही गवारा नहीं किया था कि इनकी डिमांड्स क्या हैं, ये बात किसके ऊपर करते हैं। मैं आज भी इस चीज़ के ऊपर कायल हूँ, और मैं आज मुज़र हूँ इस चीज़ के ऊपर कि इवेंचुअली हमारी रियासत को, और रियासत का मतलब फ़ौज नहीं होता, मैं बार 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 कहता हूँ कि रियासत का मतलब फ़ौज नहीं होता, हुकूमत, अवाम, तमाम जो स्टेक होल्डर हैं, इवेंचुअली हम सबको मंजूर पश्तीन के साथ बैठना पड़ेगा। इवेंचुअली हमें मारंग बलोच के साथ बैठना पड़ेगा, हमें उनसे बात करनी पड़ेगी, हमें उनको सुनना पड़ेगा, हमें उनके जख्मों के ऊपर मरहम रखना पड़ेगा। वो कभी भी पाकिस्तान से अलहदगी की बात नहीं करते कि हम उनको इतना मुतनफ़र हो जाएंगे, इतना उनको कॉर्नर करें। और फिर मेरा सवाल ये तहरीक इंसाफ से, आपकी हुकूमत थी, यही लोग कॉर्नर्ड थे, और आज की हुकूमत जो है तब अपोजिशन में थी कि भाग भाग के चिमटती थी जाके इन लोगों को।
क्यों ये तहरीकें, क्यों वो तमाम लोग जो सिमी बलोच साहिबा, मारंग बलोच साहिबा, मंजूर पश्तीन साहब और इस तरह के बहुत सारे लोग जो हैं, क्यों इन लोगों के साथ अपोजिशन ही जाकर खड़ी होती है, हुकूमत क्यों नहीं खड़ी होती? मरियम नवाज साहबा ने जिनसे वादे किए थे वो क्यों नहीं पूरे किए आज तक? आप अब तो हुकूमत में है ना, आपके चचा शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान है, जिस तरह भी बने हैं, ये जितने भी उनके ऊपर इल्जामात या एलिगेशन हैं उनको साइड पर रख दीजिए, लेकिन हुकूमत में तो है। क्यों बलोच इशूज सॉर्ट आउट नहीं हो रहे? क्यों खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहे? और उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स, कोई किसी को छूट नहीं है कि आप कह दें कि जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल मुबर्रा है अपने जिम्मेदारियों से, कोई नहीं, तमाम के तमाम लोग जो हुकूमत में है वो कौंसलर से लेकर वजीर आजम तक वो अवाम का जवाब दे होता है। सो यहाँ पर ये भी जवाब दे, लेकिन फिर कि कल को अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनती है और अगर फिर से यही मारंग बलोच जो है आपके वज़रा बैठकर स्टेज के ऊपर ये कहेंगे कि इसको फंडिंग कहाँ से आती है और इतना बड़ा जलसा और धरना कैसे कर लिया इसने, तो मैं आपको याद ज़रूर करवाऊंगा कि सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था कि हमारी बहन है। आज ही सलमान अकरम राजा साहब ने फरमाया कि मारंग बलोच हमारी बहन है, हम अपनी बहन के साथ बैठेंगे, हम अपनी बहन के साथ मिलकर चलेंगे। सो अब ये चलना जो है सलमान अकरम राजा साहब और तहरीक इंसाफ, महमूद चकजई साहब, अब्बासी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मुस्तफ़ा साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, ऑल ऑफ यू रिमेंबर दैट, जो वादे कीजिएगा उसको पूरे कीजिएगा, वरना ये सियासी टैक्टिक्स और सियासी जो सिर्फ मंजरनामे के ऊपर अपनी वज़ाकता जो है उसको बेहतर करने के लिए अगर आपके वादे मरियम नवाज साहब और नून लीग की तरह करेंगे तो इन डेज टू कम लोग एक्सपोज करने के लिए आपको आपके वादे याद ज़रूर करवाते रहेंगे। सेकेंडली नाजरीन, मुझे तो रोज़ ये बताया जाता है कि गरीब मुल्क है, शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं, शहबाज शरीफ जिस मुल्क में जाते हैं उनके ज़हन में ये होता है कि अगला मेरा दोस्त सोच रहा होगा कि मैं कर्जे मांगने आ गया, ऑल दैट यू हर्ड दैट एंड यू हियर दैट एवरी डैम डे, हर रोज़ ही कुछ ना कुछ आइंदा से सुनते पे होने हैं। हमारे उसी गरीब मुल्क के अंदर आज काफ़ी सारे वज़रा, मुशीर, स्टेट मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर्स को काबीना का, वफाकी काबीना का हिस्सा बना दिया गया। ठीक है भाई, अकोमोडेट करना है, इसके पीछे मंतक क्या है, तुक क्या है, आपके और मेरे लिए मैसेज क्या है, वो बहुत ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो इनका मैं काम बता दूं, अपने जो वज़रा आज हमारे ऐड हुए हैं इनमें चंद लोग नून लीग के, वो फॉर्म 45 47 की बहस को साइड पर रख के चंद लोग नून लीग के अंदर हैं कि जो नून लीग को अच्छा डिफेंड भी करते हैं, टीवी पे भी आते हैं, मेहनत भी करते हैं, काम भी करते हैं। बैरिस्टर वकील इज़ वन ऑफ देम। इसमें और कुछ लोग मैं देख रहा था, इसमें बिलाल कियानी साहब हैं, वो हैं, शिजरा मनसब साहबा टीवी पे आती रहती हैं, वो हैं, खालिद मक्सी साहब तो बहुत ही कम आते हैं। खैर इस तरह कुछ लोग हैं, हनीफ अब्बासी साहब टीवी पे अक्सर आते रहते हैं, परवेज़ खटक साहब तो किसी और सियासी जमात के थे, फिर उन्होंने अपनी सियासी जमात बनाई और फिर उसके बाद वो इलेक्शन हारे 8 फरवरी का पूरी तरह KPK में, तो अब वो भी एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दिए गए। सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि ये क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। इसमें अकील मलिक हैं, मलिक रशीद साहब हैं, अरमगान सुबहानी हैं, ये मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं, तलाल चौधरी हैं, अब्दुर्रहमान कांजू हैं, बिलाल कियानी हैं, मुख्तार भरत हैं, शजरा मनसब साहिबा हैं, ओन चौधरी साहब हैं, वजिया कमर साहिबा हैं। इसमें दो एक नामों के ऊपर मैं बात कर थोड़ा डिटेल में ज़रूर करना चाहूँगा। औरंगज़ेब खिच्ची साहब, औरंगज़ेब खिच्ची साहब इज़ द मैन कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के वोटों से MNA बने, 26वीं तरमीम में वोट उधर दिया, उसके बाद जो मामलात हुए वो तो हुए ही हुए और आज औरंगज़ेब खिच्ची साहब जो है उनको वज़ीर बना दिया गया। वो रेहान ज़ेब साहब को भी गालिबन कोई वो पंजाबी कहते हैं लारा लप्पा लाया गया सी वजारत होता, लेकिन वो बेचारा नहीं बन सकिया। ये रेहान जिहड़ा खिच्ची साहब ने ये काम लै गए ने, इन्हां अपना गेम पाती, ये वज़ीर बन गए ने। खैर मुझे इन सारी चीज़ों के ऊपर बात नहीं करनी, ये बन गए हैं हमारे पोर्टफोलियो जिनको लोगों को दे दिए गए हैं, हमारे टैक्स पेयर्स मनी के साथ इनकी सरकारी गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल, इनकी पुलिस, इनके खाने, इनकी फ़्लाइटें और व्हाट नॉट, स्टाफ, सेक्रेटेरिएट्स, वो जो जिन दफातर में ये बैठेंगे वो तमाम तरह चीज़ें हमारे पैसों से चलेंगी। ठीक है, सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी क्यों नहीं शामिल हुई और इन लोगों को कैबिनेट एक्सटेंड करने की PMLN को एट वंस क्या ज़रूरत पेश आ गई? सवाल ये। तो इसका जवाब मेरे नज़दीक ये है कि जब हुकूमत को एश्योरेंस होती है, जब हुकूमत बहुत कंफर्टेबल होती है कि जनाब निज़ाम चलेगा, हुकूमत चलेगी, अभी मज़ीद चलेगी, तो फिर पोर्टफोलियोज बांटे जाते हैं, फिर सिस्टम को एक्सटेंड किया जाता है, फिर वजारतें बांटी जाती हैं, अपनी पार्टी के वर्कर्स के, लीडरान के गिले शिकवे दूर किए जाते हैं। 1 साल तकरीबन मुकम्मल हो गया इस हुकूमत को। जो पहले कैबिनेट रखी गई थी और पीपल्स पार्टी जो इसमें शामिल नहीं हुई थी, मेरी रीडिंग तब भी ये थी कि इसका मतलब ये है कि हुकूमत खतरे में है, हुकूमत को कोई पता नहीं कि हम कब चले जाएं, तब तक की रीडिंग ये थी। आज जो इन्होंने इतनी लंबी चौड़ी एक्सटेंशन की है कैबिनेट की, शहबाज शरीफ साहब ने जो इतने लंबे चौड़े वज़रा का नंबर ऐड हुआ है, इससे एक चीज़ साबित हो जाती है कि भाईजान ये अब कंफर्टेबल हैं कि हमारी हुकूमत कहीं नहीं जा रही, साल 2 साल जितना भी टाइम है सानू लंबा है, हम वो काम करेंगे
और फिर वही सवाल दोबारा, पीपल्स पार्टी क्यों शामिल नहीं हुई? पीपल्स पार्टी आज भी बैठकर आराम से देख रही है, पीछे बैकएंड पे बैठकर तमाम बड़े उहदे लिए में, प्रेसिडेंसी उनके पास है, गवर्नरशिप्स उनके पास हैं, ये वो एंड ऑल दैट, चेयरमैन सेनेट उनके पास है, वो सब कुछ लेकर पीछे बैठे हुए देख रहे हैं कि भाईजान इंतज़ार करते हैं कि हुकूमत का ये जो ऊँट है ना सारा इस वक्त, ये किस करवट बैठता है। अगर तो हुकूमत स्टेबल होगी तो लिख लीजिए, पीपल्स पार्टी वजारतें भी लेगी, पीपल्स पार्टी पावर शेयरिंग फार्मूले पे काम करेगी और पीपल्स पार्टी अपना हिस्सा लेगी, पंजाब में से भी लेगी, फेडरल में से भी लेगी, और सिंध तो पहले ही उनके पास है। और अगर पीपल्स पार्टी को ये डाउट रहा, दो कि ये डाउट अब दूर होता दिखाई देगा इन डेज टू कम, आप देखेंगे कि उनके काफ़ी सारे डाउट्स जो हैं वो दूर होते आपको दिखाई देंगे। रीज़न दो तीन चीज़ें मैं आपको बता दूं। एक तो रिसेंटली प्रेसिडेंट जरदारी से जो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात हुई है, उन्होंने कुछ शिकायतें लगाई हैं, तो उन शिकायतों के बाद उनको कहा गया कि थोड़ा जा सबर, बजट तक टाइम कर दो, फिर वेन्ने ऐसी की करना है ऑल दैट। सो पीपल्स पार्टी प्रेशर भी बनाए रखेगी इस हुकूमत के ऊपर, और पीपल्स पार्टी अपना शेयर भी लेती रहेगी। लेकिन जाते जाते याद रखिएगा कि हम IMF के टुकड़ों पे इस तरह चल रहे हैं इस टाइम के ऊपर, कि IMF में शेयर्स देता है, वो PF किस्तें देता है, उन किस्तों के ऊपर चलने वाला मुल्क है। और आपका मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म की कैबिनेट कितनी लंबी चौड़ी है आपके सामने। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।